बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समास के विषय में पढ़ाया था कि समास क्या है, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, समासिक पद किसे कहते हैं और समस्त पद किसे कहते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समास के भेद इसके विषय में बताऊंगी। तो बच्चों, समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अब एक एक करके हम लोग इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। पहला है तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास के विषय में जानें। मैं परिभाषा बताने से पहले इसका अर्थ आप लोगों को समझा दूं ताकि परिभाषा आसानी से समझ में भी आ जाए और याद भी रहे। तो एक उदाहरण है, पहला उदाहरण मैं लेती हूँ, राजमंत्री, यानी इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा राजा का मंत्री। यहाँ पे राजमंत्री कहने से राजा के विषय में पता चल रहा है या मंत्री के विषय में? राजमंत्री आ रहा है, तो यहाँ पे राजा नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है? मंत्री आ रहा है। यानी कि राजमंत्री में मंत्री जो है वो उत्तर पद है और उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। उत्तर पद के विषय में यहाँ बात हो रही है। राजमंत्री आ रहा है यानी राजा का मंत्री आ रहा है, राजा नहीं आ रहा, पहला पद नहीं आ रहा है, मंत्री आ रहा है। तो यहाँ इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। स्पष्ट है? और मैं और उदाहरण देकर के बता रही हूँ, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहाँ पे क्या है? भ्रष्ट के विषय में बात हो रही है। वो किससे भ्रष्ट है वो बात की बात है, लेकिन इसमें बात किसके बारे में हो रही है? भ्रष्ट के विषय में। तो इसका भी अंतिम पद प्रधान है। उसी तरह से पॉकेट मार, या उसको पाकिट मार भी लिखते हैं। तो पाकिट मार में क्या अर्थ हो गया? पॉकेट को मारने वाला। यहाँ पे को जो है वो विभक्ति का चिन्ह है, और पॉकेट को मारने वाला यानी क्या हो गया? मारने वाला के बारे में बात हो रही है, यहाँ पॉकेट के विषय में बात नहीं हो रही है। तो इसका भी अंतिम पद प्रधान है। अब हम इसको देखें परिभाषा से। तो जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ सब में देखें, मंत्री प्रधान है यहाँ, यानी अंतिम पद प्रधान है। भ्रष्ट प्रधान है, यानी ये भी अंतिम पद है, ये प्रधान है। और यहाँ पॉकेट को मारने वाला में मारने वाला अंतिम पद है और ये प्रधान है। तो ये देखिए, इस तरह से परिभाषा से मिलान करें तो ये मिल रहा है कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का एक पहचान है कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है। और उदाहरण भी देख लें, कवियों में श्रेष्ठ, यहाँ पे श्रेष्ठ प्रधान शब्द है। उसी तरह गाय के लिए शाला, शाला यानी घर। गौशाला, गौशाला मतलब गाय नहीं होती है, गौशाला का अर्थ होता है गाय का घर। उसी तरह से गंगाजल, गंगाजल यानी गंगा के विषय में बात नहीं हो रही है, गंगा का जल, जल के विषय में बात हो रही है। तो इसका भी अंतिम पद प्रधान है, इसका भी अंतिम पद प्रधान है। उसी तरह से गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, है ना, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी का अर्थ होता है कि बहुत ऊंची, ऐसा लगता है कि ये आकाश को छू लेगा, इसीलिए उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गगनचुंबी। जैसे शहरों में आजकल बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, तो उनका उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, है ना। यहाँ भी हम देखते हैं इस उदाहरण में, तो को जो है वो विभक्ति चिन्ह है और यहाँ पे चूमने वाला, यहाँ चूमने वाला प्रधान है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या हो गई कि जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। अब मैं तत्पुरुष समास को पहचानने का एक और उदाहरण बताती हूँ, एक और उपाय बताती हूँ कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका एक पहचान और है कि जब हम इस समासिक पद का विग्रह करते हैं तो बीच में किसी न किसी चिन्ह, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राजा का मंत्री, तो यहाँ पे का जो है वो विभक्ति चिन्ह है। उसी तरह पथ से, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ से जो है वो विभक्ति चिन्ह है। उसी तरह पॉकेट मार या पाकिट मार दोनों लिखते हैं, है ना। तो पॉकेट को मारने वाला या पॉकेट को मारने वाला, तो यहाँ भी बीच में हम क्या देख रहे हैं कि पॉकेट और मारने वाला के बीच में एक शब्द आया है को, ये भी विभक्ति चिन्ह है।
उसका बाद कवियों में श्रेष्ठ, तो यहाँ पे भी क्या है, कवियों और श्रेष्ठ के बीच में एक चिन्ह आया विभक्ति चिन्ह में। उसी तरह गाय के लिए शाला, तो यहाँ पे के लिए, ये भी एक विभक्ति चिन्ह है। उसी तरह गंगा का जल, तो यहाँ का विभक्ति चिन्ह है। गगन को चूमने वाला, तो यहाँ को जो है वो विभक्ति चिन्ह है। तो बच्चों एक बात और याद रखें, तत्पुरुष समास की पहचान कि तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग अवश्य होता है। तो आप लोग तत्पुरुष समास ठीक से समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार और दोहरा देती हूँ कि जिस समास का या जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान हमेशा रखेंगे कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है यानी ये तत्पुरुष समास है। अक्सर हाँ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं हमेशा कि ये तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है, बहुत कन्फ्यूजन उनको होता है। लेकिन अगर आप ये दो चीज़ याद रखेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा तत्पुरुष समास को पहचानने में। तो पहला पहचान है इसका कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है, और दूसरी पहचान है कि जिसका अगर हम विग्रह करते हैं तो बीच में विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग होता है। तो बच्चों यहाँ आप लोगों ने समास के भेद और उसमें से भेदों की परिभाषा में से तत्पुरुष समास के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कर्मधारय समास के विषय में बताऊंगी।